तो आखिर कौन जीतेगा एलिमिनेशन चैम्बर में रोमन रेंस के साथ, कैसे हो रहा गलत और जानेंगे क्या कुछ हुआ बड़ा आज कंपनी में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। WHG। आज की वीडियो बहुत तगड़ी रहने वाली, जिसके हम अंदर एलिमिनेशन चैम्बर के ऑड्स डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ 200 खबरों को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो खबरें निकल कर सामने आ रही है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको बताना। तो सबसे पहले बात कर ली जाए उस इंपॉर्टेंट न्यूज की जो कि आज मैं सबसे पहले कवर करूंगा। बिग ब्रॉन्सन रीड की ये न्यूज है। ब्रॉन्सन रीड इज आउट। यस गाइस, डब्ल्यूडब्ल्यूई से ही बाहर हो गए हैं ब्रॉन्सन रीड। रीड विल लाइकली बी आउट ऑफ एक्शन फॉर 4 to 6 months पोस्ट सर्जरी। 4 से 6 महीने लगने वाले हैं, वो भी सर्जरी के बाद। सर्जरी किसकी? दरअसल दोस्तों कल मंडे नाइट रॉ में एक पिन फॉल को तोड़ते टाइम, जो कि उनके ट्रिपल थ्रेट के टाइम हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो पिन फॉल तोड़ते टाइम दोस्तों एक डाइव लगाते हैं और उनका दोस्तों बाइसेप टीयर कर जाता है। और डोला टीयर करने के बावजूद दोस्तों बिग ब्रॉन्सन रीड ने मैच को कंटिन्यू करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जब वो नहीं कर पाया तो रेफरी ने एक्स का साइन बना दिया। गौरतलब है दोस्तों कि यहां अब सर्जरी होगी इस टीयर की, और गाइज यहां रिकवरी में 4 से 6 महीने का टाइम लग जाएगा। तो गाइज अपना ब्रॉन्सन रीड भी बाहर हो गया है और इसका मतलब यह है कि ऑफिशियली जो एक्चुअल विजन थी वो टूट गई है। विजन के अंदर दोस्तों जो मेन स्टार्स थे शुरुआत में, रॉलिंस, रीड और ब्रेकर थे। रॉलिंस को तो दोस्तों इन्होंने बाहर कर दिया, वो भी इंजर्ड थे। देन दोस्तों जो ब्रॉन ब्रेकर है उन्हें हर्निया की प्रॉब्लम आ गई और अब रीड के साथ दोस्तों एक कांड हो गया है। तो वाकई में दोस्तों विजन जो है वो शायद से खुद का विजन ही नहीं देख पाया, खुद का फ्यूचर ही नहीं देख पाया। और फ्यूचर अब क्या बता रहा है कि अब सिर्फ ऑस्टिन थ्योरी एंड लोगन पॉल इसके अंदर रह गए अलॉन्ग विद पॉल हेमन। और गाइस ये काफी बुरी अपडेट है। सवाल ये भी है कि अब मास्क मैन किस पर अटैक करेगा, तो देखते हैं क्या कुछ रहता है। बात कर ली जाए दोस्तों आज की अपनी सेकेंड न्यूज की। सेकेंड न्यूज जुड़ी हुई है दोस्तों एक र्यूमर से, जो कि जुड़ा हुआ एजे स्टाइल्स एंड जॉन सीना से। डब्ल्यूडब्ल्यूई वुड लाइक फॉर जॉन सीना टू बी वन टू इंडक्ट एजे इनटू हॉल ऑफ फेम। तो बताया जा रहा है दोस्तों कि जॉन सीना वो शख्स रह सकते हैं जो कि एजे स्टाइल्स को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करे। एक शख्स सबसे पहले हॉल ऑफ फेम में आकर स्पीच देता है छोटी सी उस स्टार के लिए, देन उस स्टार आकर अपनी जर्नी बताता है। ये एक तरीके का रिवाज है हॉल ऑफ फेम का, और इसमें जो बुलाता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शख्स रहता है, क्योंकि उसका रिलेशन तो एजे के साथ दोस्तों सीना की बहुत अच्छी आ रही है। और दोनों को ही गंथर ने रिटायर किया, और इवन स्टोरी लाइन को आप देखेंगे तो जॉन सीना के लिए एजे स्टाइल्स रिटायर हुए, उनके लड़ाई के चलते उन्होंने गंथर से पंगा लिया। और गाइज आपको मैं बताना चाहूँगा कि एजे स्टाइल्स को आफ्टर दी शो भी ट्रिब्यूट दिया गया है। कल रॉ के बाद बहुत कुछ हुआ गाइज, लेकिन डब्ल्यू वालों ने नहीं दिखाया। तो हुआ क्या कि जब एजे दोस्तों अंडरटेकर के द्वारा हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किए जाते हैं तो उनकी फैमिली रिंग के अंदर आती है, शो ऑफ एयर चल जाता है। बट उसके बाद जितने भी स्टार्स रैंप के ऊपर खड़े थे रिंग में आते हैं, शिंसुके नाकामुरा ने कैमरा ले रखा था और बाकी के स्टार्स दोस्तों एजे के गले लगते हैं। देन सीएम पंक एंड कोडी रोड्स ने एजे को अपने कंधे पर उठा लिया। इसके बाद दोस्तों जो सीएम पंक एंड कोडी है, ओमास को पूछते हैं तुमने क्यों नहीं उठाया, तुम्हारा तो एक टैग टीम पार्टनर भी रहा है। ओमस डिफेंड करते खुद को ये चीज़ कहते हैं कि उन्होंने कोट पहना है, हल्का फुल्का सा सुन रहा था उस वीडियो में। जिसके बाद दोस्तों एजे स्टाइल्स सभी के गले लगते, इवन मॉन्स्टर अबिस के भी। एंड मॉन्स्टर अबिस दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए काम कर रहे हैं बैकस्टेज प्रोड्यूसर के तौर पर, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन पर हम लोगों ने देखा है। एंड ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैं तो हमेशा से अबिस को चाहता था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वो फाइट दे, लेकिन फाइट ना सही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अपीयरेंस उन्होंने दे दी है और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बात करूंगा दोस्तों अब मैं उस अपडेट की जो कि एजे स्टाइल्स के फैंस को अच्छी तो लगेगी, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों गुस्सा भी दिलाएगी। तो एजे स्टाइल्स ने रेसलमेनिया में क्यों रिटायरमेंट नहीं ली, ये सवाल डब्ल्यू वालों ने पूछा था और एजे स्टाइल्स ने मुंह पर बेइज्जती कर दी। तो एजे स्टाइल्स दोस्तों चूंकि अब डब्ल्यूडब्ल्यू का पार्ट नहीं है तो कुछ भी कह सकते हैं। और एजे से जब पूछा कि आप रेसलमेनिया में क्यों नहीं रिटायर हुए, तो एजे ने साफ बोल दिया कि रेसलमेनिया अपना प्रेस्टीज खो चुका है, जो उसका महत्व था वो खत्म हो गया है। एजे कहते हैं आई एम सॉरी टू से यूज्ड टू बी द मोस्ट प्रेस्टिजियस PLE, बट टू मी इट्स काइंडा लॉस्ट इट्स लस्टर अ लिटिल बिट। यानी कि अब ये अपना लस्टर जो है, अपनी जो गरिमा है वो खो चुका है रेसलमेनिया। तो गाइज मुझे भी एजे की बात में दम लगा है, क्योंकि जब से 2 नाइट का हुआ है ना रेसलमेनिया गाइज, कहीं ना कहीं वो जो स्पाइस रहता था, वो एक्साइटमेंट रहती थी और रेसलमेनिया से ख़त्म हो गई है। तो एजे की बात में दम है और इसीलिए दोस्तों वो रॉयल रंबल में रिटायर हुए, ना कि मेनिया में।
गाइस बात कर ली जाए उस हेट की जो कि जे उसो को मिल रही है, तो जे उसो हाल फिलहाल में एक स्टेटमेंट दिए, वो कहते हैं कि उनका अनदर टाइटल रेन आने वाला है, बट इस पर हेट नहीं मिली। हेट मिली उनकी विक्ट्री के ऊपर जो कि कल रॉ में आई। दरअसल कल रॉ में रीड एक्चुअल में विनर होने थे, लेकिन इंजरी के चलते दोस्तों जे उसो मैच में विनर बनाए गए। और गाइस आपको मैं बताना चाहूँगा कि वो जो वीडियो डब्ल्यू वालों ने पोस्ट किया है जे उसो के क्वालिफाई करने वाली, 18,000 18,500 डिसलाइक आए और सिर्फ 6,000 लाइक आए। तो जे उसो को फैंस बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते हैं कि गाइस वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते। जे का करियर दोस्तों अब कुछ ऐसा जा रहा है कि 2025 में वो टॉप पर थे, 2026 में तो फैंस बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते उन्हें एज ए चैंपियन। और अगर चैंपियन बने तो कहीं ना कहीं बहुत से लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई देखना ही बंद कर देंगे। तो जे उसो के लिए हेट कंटिन्यू है। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, तो इससे अगली न्यूज़ जो आज हमारी जुड़े दोस्तों द बीस्ट ब्रॉक लेसनर से। तो गाइज द बीस्ट ब्रॉक लेसनर का स्केड्यूल आप लोगों के सामने कल रॉ में आ गया। मैं फिर से दिखा देता हूँ, बहुत से लोगों को नहीं पता है कि लेसनर का क्या स्केड्यूल है। मार्च 16 को सैन एंटोनियो, देन मार्च 23, मार्च 30, अप्रैल द 6, अप्रैल 13 सैक्रामेंटो में भी वो आने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो अगला मंथ है वो पूरा दोस्तों वो अपना समर्पित करेंगे कंपनी को। और अब ऐसे में सवाल ये है कि जो उन्होंने कल रॉ में ओपन चैलेंज ठोका है, कौन उसे एक्सेप्ट करेगा। तो अभी के लिए 2-3 नाम हैं, जैसे कि एले नाइट हुए, देन नंबर 2 पर ओबा फेमी, नंबर 3 पर गंथर है। बट नंबर 3 पर जो गंथर है रूमर्ड, क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि दैट्स अ गुड वन। ऐसा उन्होंने कब कहा, जब उनसे पूछा गया कि अगर आपको ब्रॉक लेसनर को रिटायर करने का मौका मिले तो क्या आप उसे लेंगे, और क्या आप सोचते हैं उस मैच के बारे में जहां लेसनर अपना करियर ऑन द लाइन रखे। गंदर कहते हैं दैट्स अ गुड वन, यानी कि ब्रॉक लेसनर का करियर लेना वो पसंद करेंगे। और मेरे हिसाब से दोस्तों इनका मैच होगा ही होगा। और मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि गंदर एक और नाम अपनी लिस्ट में ऐड करने वाले हैं जो कि ब्रॉक लेसनर का है। बट क्या वो मेनिया में होगा ये तो मैं नहीं कह सकता। बात करूंगा दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो गाइज इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है, जो कि दोस्तों आज की हमारी फाइनल अपडेट है, वो जुड़ी है रोमन रेंस से। तो गाइज आपको बताना चाहूँगा रोमन रेंस को फिर से फीचर किया गया है एक मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए। तो न्यूयॉर्क सिटी में 30 मार्च की रॉ होने वाली है एंड रोमन रेंस को उसके लिए कंफर्म कर दिया गया है। एंड इस बारी भी कुछ ऐसा हुआ है जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी सवाल पैदा करता है। तो लेसनर, सीएम पंक, रोमन को फिर से एक साथ दिखाया गया इस पोस्टर पर, लेकिन यहाँ कुछ गलत हो रहा है जो कि फैंस ने भी नोट किया। रोमन रेंस को इन दोनों के पीछे दिखाया जा रहा है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता होगा कि रोमन रेंस को एक चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उन्हें पोस्टर्स में पीछे रखा जाए, क्योंकि टेक्निकली दोस्तों रोमन जिस टाइटल को छूते हैं वही मेन टाइटल बन जाता है। रॉयल रंबल वो जीत कर आए थे, और गाइज वर्ल्ड टाइटल जो कि जे उसो जैसे स्टार ने पास में जीत रखा है और बहुत से स्टार्स ने जीत रखा है, वो टाइटल काफ़ी टाइम से दोस्तों सेकेंडरी टाइटल बना हुआ था। रोमन के एक प्रोमो में कहते हैं कि जिस टाइटल को छूते हैं वो प्राइमरी टाइटल बन जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ, जिस टाइटल को उन्होंने छुआ, वर्ल्ड टाइटल को छुआ, अब वो मेन इवेंट में आ रहा है। तो गाइज ये चीज़ रोमन जानते हैं और रोमन रेंस को पीछे रखा जा रहा है सीएम पंक से। ये चीज़ कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगले हफ्ते वो मेंशन करे, जहां अगले हफ्ते दोस्तों रॉ में वो आने वाले हैं और सीएम पंक के खिलाफ कुछ कहने वाले। बात कर ली जाए दोस्तों अब आज की अपनी मेन खबर की, तो गाइस मेन खबर आज की अपनी जुड़ी है एलिमिनेशन चैम्बर के ऑड्स से। तो अब बारी आ चुकी है ऑड्स की, ऑड्स को करेंगे फास्ट डिस्कस। इस बारी का एलिमिनेशन चैम्बर काफ़ी तगड़ा है। 1 तारीख को देखने को मिलेगा, अपकमिंग 1 मार्च को देखने को मिलेगा इंडिया में। और इसके अंदर दोस्तों डेरी वालों ने 4 मैच कन्फर्म किए हैं, चारों के चारों लॉक्ड हो चुके हैं, यानी कि अब इसके अंदर कोई भी कंटेस्टेंट बाहर से कंफर्म नहीं होने वाला है। तो फास्ट डिस्कस कर लेते हैं वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर। सबसे पहले हम लोगों को देखने को मिलेगा 6 कंटेस्टेंट कौन कौन है। रैक्वेल रॉड्रिगेज है अपनी, टिफनी स्ट्रैडन है, आस्का है, अलेक्सा ब्लिस है, रिया ब्लडी रिप्ली है एंड कियाना जेम्स है। तो अगर कोई इस कार्ड को देखेगा तो वो तो दूर से ही बोलेगा कि रिया रिप्ली जीतेगी। बस यही चीज़ मैंने भी की इससे पहले प्रेडिक्शन में, जब सारी कंटेस्टेंट कंफर्म नहीं हुई थी तो मैंने रिया रिप्ली का नाम लिया। बट ऑड्स में ऐसा नहीं है, ऑड्स में दोस्तों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। और यहाँ दोस्तों जो बताया जा रहा है कि इस बारी का एलिमिनेशन चैम्बर जीतेगी और आगे जाकर जेड कारगिल को फेस करेगी WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, कोई और नहीं
बल्कि रैक्वेल रॉड्रिगज है। रैक्वेल रॉड्रिगज चली हुई दोस्तों प्लस 140 के ऊपर। नंबर 2 पर टिफनी है, देन आस्का है, देन एलेक्सा, और उसके बाद नंबर 5 पर रिया रिप्ली चली है, नंबर 6 पर कियाना जेम्स है। तो गाइज यहाँ काफ़ी ज़्यादा चांस है रैक्वेल रॉड्रिगज के। रैक्वेल और टिफनी काफ़ी क्लोज है, तो इन दोनों में से कोई भी जीत सकता है, बट चूंकि रैक्वेल यहाँ लीड कर रही है तो मैं भी कहूँगा रैक्वेल रॉड्रिगज यहाँ जीतेगी, आगे जाकर जेड के ओपोनेंट बनेगी, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके बाद दोस्तों हमें महिलाओं का इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल वाला मैच देखने को मिल रहा है, जहां दोस्तों बेकी लिंच जो कि चैंपियन अपना डिफेंड करने वाली है टाइटल अगेंस्ट एजे ली। तो गाइज अब एजे ली के सामने है बेकी, और गाइज एजे ली काफ़ी साल बाद फाइट दे रही है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि वो अपने गढ़ में ही फाइट दे रही है, यहाँ बेकी लिंच को फेस कर रही है। मैंने इसमें प्रेडिक्ट किया है इससे पहले कि गाइज बेकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है, बट ऑड्स में बिल्कुल अलग सीन चल रहा है, जहाँ एजे ली लीड करी है -300 के साथ और बेकी लिंच चली हुई है +200 के ऊपर। विद दैट बीइंग सेड कि यहाँ एजे ली ब्रांड न्यू चैंपियन क्राउन होगी। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिलेगा वो एक ऐसा मैच है जिसमें मैं जिस सुपरस्टार को जीतता हुआ देखना चाहता हूँ बिल्कुल भी नहीं जीतने वाला। ये मैच होने वाला है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का, जहां दोस्तों सीएम पंक अपना टाइटल डिफेंड करने वाले हैं अगेंस्ट वन एंड ओनली फिन बैलर। तो गाइस सीएम पंक लड़ने वाले हैं शिकागो में। ये लाइन ही अपने आप में बहुत कुछ बताती है। अक्सर ऐसा होता है कि स्टार्स अपने होम टाउन में हार जाते हैं, लेकिन सीएम पंक के केस में ऐसा कभी नहीं हुआ। सीएम पंक जब जब शिकागो में लड़े तब तब उनकी जीत हुई है, और कुछ ऐसा ही ऑड्स भी बता रहे हैं। -5000 के साथ एक बड़ी लीड उन्होंने ले रखी है। बेचारे फिन बैलर चले +1200 के ऊपर, बहुत ही बड़ा अंतर है, यानी कि वर्ल्ड टाइटल जो है सीएम पंक आसानी से रिटेन कर लेंगे। बट मुझे इंतजार है मैच के बाद का। मैच के बाद एक कांड हो सकता है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों बार बार सीएम पंक जो है रोमन रेंस के ऊपर शॉट लिए जा रहे हैं, लेकिन रोमन रेंस की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। अगली रॉ में आने तो वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ा कांड हो सकता है गाइज। हो ये सकता है कि ये एलिमिनेशन चेंबर जब हम देख रहे हो और सीएम पंक अपना टाइटल रिटेन कर चुके हो, अचानक से उन्हें लग जाए स्पीयर आउट ऑफ नोवेयर, बीच में से आधा हो जाए पंक, और गाइस जब वो देखे ऊपर तो उसके सामने खड़ा हो ओनली ट्राइबल चीफ, द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। तो गाइस यहाँ रोमन रेंस को अपना मैच भी बिल्ड करना है, एंड देखते हैं दोस्तों क्या इस मैच के बाद ओटीसी आते हैं फिर नहीं। बात कर ली जाए दोस्तों अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि दोस्तों हम लोगों को नाइट का देखने को मिलने वाला है, वो काफ़ी ताबड़तोड़ है। यह है दोस्तों मेंस का एलिमिनेशन चेंबर मैच। यस गाइस, जो जीतेगा वो रेसलमेनिया में WWE टाइटल शॉट पाएगा। तो गाइस यहाँ कौन कौन कंटेस्टेंट है? यहाँ है दोस्तों ट्रिक विलियम्स, जे उसो, जवॉन एवंस, LA नाइट, रैंडी ऑर्टन एंड अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। अब गाइस बात कर ली जाए इस पर्टिकुलर मैच की। इस पर्टिकुलर मैच में दोस्तों जो कोडी है उनके ऑड्स काफ़ी बढ़िया चल रहे हैं, और गाइस वही बताया जा रहा है कि इस बारी का एलिमिनेशन चेंबर जीतेंगे। दरअसल दोस्तों कोडी रोड्स चले हुए -125 के ऊपर, रैंडी ऑर्टन नंबर 2 पर चले हुए +200 पर, देन LA नाइट है +275, जवॉन 900, JB 900, ट्रिक विलियम्स भी 900। तो इन तीनों के तो दोस्तों 900 ही है। लेकिन वहीं टॉप 3 की बात की जाए तो टॉप 3 में दोस्तों जो कोडी है उन्हें बताया जा रहा है कि इस बारी का चेंबर वो जीतेंगे। हालांकि इसके अंदर कुछ गंद भी डल सकता है। ड्रू मैकिंटायर नीचे से आ सकते हैं चेंबर के अंदर एंटर करके दोस्तों कोडी को वहाँ नुकसान भी दे सकते हैं, जिससे रैंडी को फायदा मिले। बट अभी के लिए ऑड्स में ये बताया जा रहा है कि अगर इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होती तो गाइस कोडी रोड्स इस पर्टिकुलर चेंबर को जीतने वाले हैं। अब आप किसको देखना चाहते हैं दोस्तों चेंबर जीतता हुआ? आज का सवाल है। डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज कितनी थी? आज तक के लिए धन्यवाद। शुभ है।